आपको बताएं कि सिंध ब्यूरोक्रेसी अफसरान का फुकदान, 19 और 20 ग्रेड के अफसरान की 110 इंतजामी ओहदे खाली, 19 ग्रेड के 74 और 20 ग्रेड के 36 अफसरान के ओहदे अफसरान से महरूम हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में 110 अफसरान की असामियाँ खाली हैं, जिसके बायस 110 का जो इंतजामी निज़ाम है मुकम्मल तौर पर मफलूज बनकर रह गया, जिसमें 20 ग्रेड के 36 अफसरान की असामियाँ खाली हैं, जबकि 19 ग्रेड के 174 अफसरान की असामियाँ खाली हैं। ये असामियाँ जिनमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, डीजी, स्पेशल सेक्रेटरीज और डायरेक्टर भी शामिल हैं। इन जिन अफसरान की असामियाँ खाली हैं उनमें सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल अरकान तरक्याती अथॉरिटी, इसके अलावा मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कराची तरक्याती अथॉरिटी, एमडी सिंध सड़क कारपोरेशन, इसके अलावा मेंबर खजाना तरक्याती अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल सकाफत व सयाहत के ओहदे खाली हैं। इसके अलावा डिप्टी एमडी खजाना कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, डायरेक्टर जनरल अर्बन पॉलिसी तरक्की व मनसूबाबंदी महकमा, स्पेशल सेक्रेटरी कानून, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल सूबाई बलदियाती कमीशन के ओहदे भी खाली हैं। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम और चीफ प्रोग्राम मैनेजर रिसर्च एंड रिफॉर्म यूनिट महकमा स्कूल तालीम के भी ओहदे खाली हैं। स्पेशल सेक्रेटरी करके मनसूबाबंदी, मेंबर सूबा इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो रिडक्शन, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ इकनॉमिस्ट तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड का ओहदा भी खाली है। डायरेक्टर जनरल सूबाई महोत्सव आला और स्पेशल सेक्रेटरी खजाना का भी ओहदा खाली है। डायरेक्टर जनरल मौसमी तब्दीली और चेयरमैन शहीद बेनजीर भुट्टो हाउसिंग सेल का भी ओहदा खाली है। डायरेक्टर जनरल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चीफ इंस्पेक्टर ट्रेनिंग मैनेजमेंट रिसर्च का भी ओहदा खाली है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल स्कूल तालीम प्राइमरी कराची का भी ओहदा खाली है। स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात मौसमी तब्दीली का भी ओहदा खाली है। एमडी थर्मल एनर्जी बोर्ड, चेयरमैन सिंटेक्स बुक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल गोरखपुर तरक्याती अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल मैदनियात ओहदे भी खाली है। इसके अलावा 19 ग्रेड के 74 अफसर के भी ओहदे खाली है, जिसके बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी में ओहदे खाली होने की वजह से तमाम जो के महकमे उनका निज़ाम डामाडोल बनकर रह गया। लेकिन जगह पर अफसरान की तैनाती के हवाले से ताहाल महकमा एसएनडी जनरल चीफ सेक्रेटरी सिंध को कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश अरसाल नहीं की। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। ऐसी कार्रवाइयों से किसी का फायदा नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी की वार्निंग, कहा कि मुलविस अफराद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्ट्रेन शो करना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ से किसी भी पार्टी को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ नुकसान ही होता है। और इसके अंदर यकीनन लीगल एक्शन जो बनता है वो होगा और प्रोसेस स्टार्ट भी है। और आगे के लिए भी मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर मैं वार्न करना या तनबीह करना मुनासिब समझूंगा स्टेट की तरफ से। मैं पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नहीं हूँ, स्टेट की तरफ से तनबीह करना मुनासिब समझूंगा कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको बिल्कुल कैफरे किरदार पर पहुंचाया जाएगा, उसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन होगा और किसी को इस पर नहीं किया जाएगा। मैं फिर लोगों को तनबीह करता हूँ, वार्न करता हूँ कि इस तरह के वेपन्स के साथ ना हो और हम आइंदा से अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि जो रैलीज़ की सूरत में अगर किसी के साथ वेपन नज़र आया हमारे पास तो हम उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेंगे। अगर वेपन देखा गया आपके तवज्जो से तमाम को इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी भी रैली के अंदर, किसी भी जलसे के अंदर अगर वेपन देखा गया तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। और यकीनन फायरिंग तो हुई है और फायरिंग हुई है तो फायरिंग के अंदर देखेंगे किस तरफ से हुई है, क्या हुआ है। यकीनन एक तरफ से आपको पता है फराज नाम के जो शख्स हैं उनकी डेथ हुई है, तला नाम है उनका, माइनर इंजर्ड हैं। लेकिन असल चीज़ ये भी देखना मुनासिब होगा और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि क्या किसी को रैली इस तरह से सामने वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये जबकि 1 लीटर डीजल 6.5 रुपये महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा।
कराची रिफाइनरी की जराये का ये कहने का आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो खाम तेल की कीमतों में 6.5% का इजाफा हुआ है, जिसका इतलाक जो है रिफाइनरी की कॉस्ट बढ़ी है, जिससे ये प्रपोजल भेजा गया है कि फी लीटर पेट्रोल जो है 10 रुपए तक, और जबकि हाई स्पीड डीजल 1 लीटर जो 6.5 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। और साथ ही ये कहा है कि रुपए की कदर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में भी बेहतरी हुई। उसका इतलाक अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहे तो हुकूमत को 2 से 3 रुपए का रिलीफ दे सकती है। और इस फैसले का जो इतलाक जो है 31 जनवरी 2024 की रात से होगा, और यहाँ पे हुकूमत ही फैसला करेगी कि रिलीफ देना है या मजमूई तौर पर 10 रुपए पेट्रोल महंगा करना है, 6.5 रुपए डीजल महंगा करना है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। पोलिंग स्कीम पर MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को ख़त लिख दिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। बताइएगा ख़त में क्या तहरीर किया गया है? जी बिल्कुल, पोलिंग स्कीम पर MQM पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। MQM पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को खत लिख दिया है। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की जानिब से ये खत लिखा गया है। खत में पोलिंग स्कीम में बनाए गए गलत पोलिंग स्टेशन को दुरुस्त करने की दरख्वास्त की गई है। खत की कॉपी जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इरसाल कर दी गई है। खत में ये कहा गया है कि कौमी असेंबली के हल्का NA 237 के RO और DRO मुतर्रा काम करके पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं, जबकि चनेसर बोर्ड का पोलिंग स्टेशन नंबर 115 और 117 इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्कीम में गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में था। सियासी शख्सियात की मदाखलत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन को कम्युनिटी सेंटर में बना दिया है। कम्युनिटी सेंटर पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार सईद गनी के घर से 20 गज के फासले पर है। खत में ये कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन तब्दील करने के मामले पर हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी तहरीरी दरखास्त जमा कराई थी, और मज़कूरा पोलिंग स्टेशन की तब्दीली इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 50 की जिमनी शिक नंबर 11 की खुल्लम खुल्ला। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन के तमाम अमले को इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, KMC की दर्जनों इमलाक की सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात थे वो महकमा सिटी वार्डन देखता था। 1106 टोटल मुलाजमीन हैं महकमा सिटी वार्डन के, जिनमें से 1100 मुलाजमीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब कर लिया गया है, जिसके नतीजे में अब्बासी शहीद अस्पताल की बात की जाए या मेयर सेक्रेटेरिएट की या KMC हेड ऑफिस की, कराची हार्ट डिजीज़ का मामला हो, डेंटल कॉलेज का मामला हो, सोबराज अस्पताल का मामला हो या सफारी पार्क का मामला हो, हर जगह से जो है वो सिक्योरिटी गायब हो चुकी है, क्योंकि वो सिटी वार्डन इस वक्त ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। शहबाज अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं महकमा सिटी वार्डन के। इनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, माजी में भी ऐसा होता रहा है क्या? जी रिजवान साहब, हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होता है हमसे नफरी तलब की जाती है, मगर हमेशा जो है इलेक्शन, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमसे रिक्वायरमेंट की जाती है 300 से 400 सिटी वार्डन की। हम उनको वहाँ पर मामूर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन में, बाकी जगह पर सिक्योरिटी पे लोग मौजूद होते हैं। मगर इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सिटी वार्डन्स को जो है अपनी इलेक्शन ड्यूटी पे तलब कर लिया है, जिसकी वजह से तमाम KMC की प्रॉपर्टीज़ में दौरान इलेक्शन जो है कोई भी सिटी वार्डन ड्यूटी पे मौजूद नहीं होगा। इलेक्शन ड्यूटी भी हो जाए और इस मामले का सदेबाप भी हो जाए, इसके लिए कोई फार्मूला है आपके जहन में? सर, हमारे पास तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। पहले यही फार्मूला हमारा था कि अगर 200 से 300 या 400 नफरी हमसे तलब की जाती थी, हम उनको दे देते थे, फिर हम तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख कर देते थे और उन सबको 24 आवर ड्यूटी पे मामूर रखते थे, जिससे ये हादसा नहीं होते थे। मगर इस दफ़ा तो हमारे एक भी वार्डन वहाँ मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल छूता फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का इस बार सामने आया है, और कहा यह जा रहा है कि माजी की तरह जो है वो ड्यूटी देने के लिए सिटी वार्डन तैयार तो हैं, लेकिन जितनी तादाद पिछले इलेक्शन में तलब की जाती थी उतनी ही तलब की जाए तो 150 के लगभग जो KMC के इमलाक हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा सकता है। जी, आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शहर कायद में बैनर्स और प्लानोफ्लेक्सेस के कारोबार से वाबस्ता अफराद नाखुश दिखाई देते हैं। वजह क्या है, जानते हैं अयाज राना से। जैसे 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन का दिन है, और उससे कबल ही हम देख रहे थे कि शहर में जो पैना फ्लैग्स हों, चाहे स्टीमर्स हों, चाहे बैनर्स हों, हाथ से बनने वाले बैनर, डिजिटल बैनर्स,
पैनाफ्लेक्स है, स्टीमर्स, ये तमाम जो है वो कराची शहर में जो अलकरम स्क्वायर की जो मार्केट है, ये सबसे एक पुरानी और मशहूर मार्केट है जो ये इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, जो कि प्रिंटिंग का कारोबार कहा जाता है, जहाँ पैनाफ्लेक्स के स्पेशलिस्ट अगर बोलें तो वो सारी मशीनें इसी जगह मौजूद हैं। और पूरे शहर में, बल्कि कराची समेत अंदरूने सिंध का काम हो चाहे बलूचिस्तान का काम हो, वो तमाम यहीं से बन के जाता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे प्राइजेस इनको यहाँ से मिल जाते हैं। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ, ये हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग या प्रिंटिंग समझ लें जिसको, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम हो रहा है, जो बैनर्स बन रहे हैं। इनसे जानते हैं, इन्होंने काफ़ी इलेक्शंस देखे होंगे, तो ज़रा इनसे जानते हैं कि सर कैसा रहा इस दफ़ा का सीज़न। अगर कहा जाए, बड़ा इंतज़ार होता है आप लोगों को कि इलेक्शंस आते हैं, गहमा गहमी होती है। तक इस इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गया है। इस दफ़ा वो काम नहीं कर सके हम लोग जो इलेक्शनों में करते थे। एक आध पार्टी कोई टकरा रही है, हमारा काम अगर आप बोलेंगे पैनाफ्लेक्स में चला गया तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा काम कहीं और चला गया, वो सोशल मीडिया है। अच्छा जी हाँ, उधर चला गया। हमारे पास कोई इतना काम नहीं है कि हम कुछ कर सकें। थोड़ा बहुत काम है हमारा, ये 100-200 झंडे आ रहे हैं, पहले के मुकाबले में 50% काम हमारा कम हो गया है। जैसे कि ये स्क्रीन प्रिंटिंग वाले जो हैं वो वैसी परेशान, इससे कबल हमने जो गए थे पाकिस्तान चौक, तो वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि ये जो कारोबार है वो अब तब्दील होता जा रहा है सोशल मीडिया पे, और महंगाई की वजह से जो है वो अब चेंज हो गया है लोगों का थोड़ा सेंटिमेंट्स यहाँ पे। ये अब जो इस जगह पे मैं आया हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे लकड़ी के फ्रेम और जो पैनाफ्लेक्स की जो प्रिंटिंग होने के बाद स्टीमर्स जो खंभों पे लगाए जाते हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। ये भाई इसी कारोबार से मुंसलिक है, इनसे जानते हैं सर कैसा सीज़न रहा। बड़ा इंतज़ार के बाद 5 साल के बाद ये वक्त आता है आप लोगों के लिए, कैसा रहा ये सीज़न? भाई ये सीज़न के इंतज़ार में थे, मगर जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे पिछले साल के आज, तो इसमें सर तो 5 साल के बाद भी काम उस तरीके से काम नहीं हो रहा। महंगाई की वजह से महंगाई इतनी हुई है कि हर आदमी काम नहीं करवा पा रहा। ये थोड़ी सी अभी गर्मा गर्मी हुई है, तो थोड़ा दिन जितने करीब आ रहे हैं इलेक्शन के, तो थोड़ा मार्केट में रुझान तेज हुआ है। लोगों से हमारी बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि आने वाले जो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में वो गहमा गहमी या वो कारोबार वैसा अब नहीं है। 2 जवाब हमारे सामने आ रहे हैं। एक, महंगाई की वजह से जो लोग हैं वो अब इतना इसके अंदर जो है वो काम नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी वजह जो सामने इस वक्त आई, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे जो है अपनी तशरीह करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका कारोबार जो ये काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। 8 फरवरी के दिन जो है कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो हालात पहले इससे कबल वाले इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती थे या इससे 2018 के इलेक्शन थे, वैसा कारोबार अब इन लोगों का नहीं हो रहा। जी। PS 96 के इलाके बाग कोरंगी में मसाइल के अंबार लग गए हैं। मजीद बताएंगे फारहान खान। जी बिल्कुल, इंतख़ाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे है, लेकिन ताहाल लोगों के मसाइल जो है वो ताहाल हल तलब है। इस वक्त जो है वो मैं सूबाई असम्बली के हल्का PS 96 बाग कोरंगी के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। मैं अगर आपकी यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो सेवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है। इलाके में जो है वो सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बाइस जो है वो गलियाँ जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगती। कुछ इलाका मकीन भी हमारे सामने मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। मुझे बताइएगा सर, यहाँ पे ये कब से सेवरेज का मसला है? सेवरेज का मसला जो है कई सालों से यहाँ पे मतलब जो है, और कोई भी हल होके नहीं दे रहा सेवरेज का मसला। वो बेइंतहा मतलब जो है यहाँ के जिम्मेदारान वगैरह उनको मतलब बावर कराते रहे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी आपके सामने तमाम चीज़ें आप देखें कि किस तरह मतलब ये शक्ल अख्तियार की है सेवरेज की पानी ने, जहाँ लोगों का आना जाना, छोटे बच्चे हैं स्कूल जाना, नमाजी हैं, उनके लिए एक तकलीफ दे। ये बताइएगा कि अभी जो इंतखाबात भी जो है वो गहमा गहमी उरूज पे है, बैनर्स वगैरह लग रहे हैं, पोस्टर्स भी लग रहे हैं, क्या समझते हैं बागा कोरंगी से किस उम्मीदवार को जो है वो मुंतखब करेंगे, कौन इस इलाके के मसाइल को हल करेगा? लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो है ना, पहले जो मुत्तहदा थी उन्होंने कुछ काम करके दिखाया, और वो माशाल्लाह बहुत उरूज पे उन्होंने काम किया। और बाकी जितने भी आए यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किए, सिर्फ दावे किए और वादे किए और चले गए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी कि सिवाय MQM पाकिस्तान के अलावा किसी ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए, लेकिन वोट लेने के बाद वो यहाँ मंजर आम से गायब होगा। इस हल्के से अगर मैं वोटर्स की तादाद की बात करूँ तो सूबाई असम्बली PS 96 से 1,53,907 वोटर्स पर मुश्तमिल ये इलाका है, लेकिन ताहाल यहाँ पर लोग जो वो मसाइल में घिरे हुए हैं। जी। अब्बासी शहीद अस्पताल में गायने वार्ड की तज़यीन और आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। मज़ीद जानेंगे राबिल अशरफ से।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल में, और यहाँ पर गायनी की वार्ड की तज़यीन और आराइश का जो काम है वो पिछले 3 महीने से जो है वो सुसरवी का शिकार है, जिसकी वजह से जो है कुछ दिनों कबल खबर भी सामने आई थी कि खातून जो है वो यहाँ पर रैंडम पेशेंट आई थी, जो कि उन्हें यहाँ पर लाया गया था कि और उनकी जो डिलीवरी है वो रिक्शे में बाहर ही हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो वार्ड है वो फाल नहीं हो सका था। हमारे साथ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेना। सर मुझे ये बताइएगा, गायनी वार्ड 3 महीने से जो है वो सुसरवी का शिकार है, आपको मालूम खबरें भी सामने गर्दिश हुई थी कि खातून की डिलीवरी बाहर हुई थी, कि क्या सूरत हाल है, कब तक ये काम हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सुस्त रवि का शिकार नहीं है। एक्चुअली जो वार्ड के हालात थे वो बहुत ही अबतर हालात में थे, तो ये वर्ल्ड बैंक वालों ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है और हमारे मेयर साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी ली, और इन दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से KMC हेड ऑफिस और हमारे मेयर साहब की वजह से तो ये मामला चले, और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड अपनी आखिरी मराहिल पर है, और तज़ीन आराइश का जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो और 2-3 जो बेसिक चीज़ें रह गई हैं उन पे काम हो रहा है। तो 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हैंड ओवर कर दें गायनी डिपार्टमेंट वालों को। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी वो इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि तमाम सहूलतों के साथ इस दफ़ा ये वार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें अलार्मिंग सिस्टम तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं, तो बाकी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ DMS मोहम्मद अली साहब मौजूद थे, उनका यही कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये अस्पताल बनाया, ये वार्ड बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मरीज़ होंगे वो इस गायनी वार्ड से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी। और जोड़िया बाजार के ताजिर तजावुज़ात माफिया बन गए, काविश मेमन वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अजनास की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में भी तजावुज़ात माफिया की भरमार है, और हम ये देख रहे हैं कि जो KMC कवानीन है उनके मुताबिक तो 2 फीट तक जो दुकानदार है वो भी इसलिए उसको जगह दी गई है ताकि कोई ग्राहक अगर आता है तो वो खड़ा रह सके, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि तजावुज़ात की वजह से जो दुकानदार हैं उन्होंने जो है वो मनमानी शुरू कर दी, और हमने देखा माजी में भी कई बार कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सद्दबाब नहीं हो सका। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पूरे जोड़िया बाज़ार में तजावुज़ात की भरमार है, KMC कार्रवाई भी करती है लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पर? ट्रैफिक भी जाम होता है, पैदल चलने वालों की मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ये जो है ना पुलिस की मिली भगत से होता है सारा काम। अगर पुलिस सही हो तो ये ना रेडियाँ लगे, ना ये गाड़ियाँ खड़ी हों, ना कुछ, सारा हिसाब किताब सही हो जाए। ये थोड़ी सी कमज़ोरी गवर्नमेंट की अपनी है, जो ये जो है ना यहाँ पे खड़े रहने देते हैं लोगों को, और रश वगैरह इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं। अच्छा, कार्रवाइयाँ भी सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि दुकानदारों ने तो मनमानी की हुई है, कई फीट तक बाहर आगे ठेले और पथारे लगाए। भी कंप्लेन करते हैं ना, तो फिर आके वो 1 दिन के लिए कार्रवाई हो जाती है, फिर इसके बाद फिर वही। आप बिल्कुल देखें, जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इलाका है और ट्रैफिक जाम का सबब भी बनती हैं ये तजावुज़ात। इस हवाले से हम देखते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची की कार्रवाइयाँ तो शहर में नज़र आती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका सद्दबाब नहीं हो सका है। शहरियों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर तजावुज़ात माफिया को लगाम दी जाए ताकि जो ट्रैफिक जाम के मसाइल है वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। सनतों में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी आलात बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया, मज़ीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार। पाकिस्तान के अंदर जो सनतें हैं उसमें दरामदी और जो मुकामी सतह पर जो बरक़ी आलात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुकामी सतह पर इन बरक़ी आलात को बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी मुतासिर है और ताजिर भी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ताजिर अब्दुल रहमान, इससे जानते हैं क्या वजूहत है कि कंपनियों ने जो सनतों में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी आलात हैं जिसमें ब्रेकर हैं, केबल्स हैं या फिर जो दीगर, उनकी कीमतों में कितने फ़ीसद इजाफा किया और क्या वजूहत है? देखिए जी, 2 वजूहत थी इसकी। पहले तो ये था कि जी डॉलर महंगा हो रहा है और डॉलर की कीमत जो 328-330 तक पहुंच गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अब जो हमारे मुकामी तौर पे जो सनतें हैं जो सामान बनाते हैं, बिजली के आलात, बरक़ी आलात बना रहे हैं, चाहे वो केबल हो, LED लाइट्स हो, कोई भी सामान हो बिजली का, अब उनका जवाब ये है कि हमें एनर्जी महंगे दामों में मिल रही है। बिजली हो या गैस हो बहुत महंगी मिली, जिसकी वजह से हम मुकामी सतह पे इसके दाम को कम नहीं कर सकते। ये जो नुकसान है ये हमारी सनतों का नुकसान है, इससे सनतें भी हमारी बंद हो रही हैं। जैसे कि आपको खुद मालूम होगा कि हमारे जो छोटी सनत है वो तो काफ़ी ज़बूहारी के शिकार है और 25 से 30% वो बंद हो चुकी हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे और अच्छी गवर्नमेंट कोई आती है और वो इसमें कोई काम करती है तो हम ताजिर हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब्दुल रहमान जिनका बताना यह है कि
इन तमाम जो बल्कि हालात हैं इसकी कीमतों में तकरीबन 20 से 30% तक इजाफा हुआ है, जबकि जब डॉलर सस्ता हुआ तो उसके समरात भी इन कंपनियों ने आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दिए। बिजली और गैस की कीमतों को जवाज़ बनाकर कीमतों में इजाफा कर रखा है। ताजिरों की नई हुकूमत से उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी, उम्मीद यह है कि उनको इन तमाम मसाइल से निजात दिलाएगी। जी।